अब हमें इनको भिगोए हुए 5 घंटे हो गए हैं। अब हम इनको यहाँ से पानी से निकाल के इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे और फ्रीज़र में रखने का टाइम है 24 घंटे। 24 घंटे हमें इसे अपने फ्रीज़र में रखना। अब ये हमने इसको 24 आवर्स के लिए हमने फ्रीज़र पे रखा था। फ्रीज़र से अब निकालने के बाद आप देख सकते हो बिल्कुल एक तरह सॉलिड हो गए हैं। अब हमें इसको अपने कुंडी सोटे में इसको हमें अच्छी तरह से इसको पीसना है। ये इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करने के बाद ये हमारे पास ये स्लरी सी इकट्ठी हो गई है। इसको हमें पंखे के नीचे कम से कम 5 से 7 दिन सुखाना है। हमें ये नींबू को रखे को 24 घंटे हो गए हैं। 24 घंटे बाद ये हमारा नींबू ड्राई होना शुरू हो गया है। ड्राई होते होते इसमें से जो इसका रस था वो हमारा एक अलग बर्तन में इकट्ठा हो गया है। ये रस को हम लोग नींबू पानी की तरह या सैलेड में डालने ये हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इनको रखे को कम से कम 2 दिन हो चुके हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच ब्लैक सॉल्ट और पिंक सॉल्ट दोनों डालेंगे, मतलब सेंधा नमक और रॉक सॉल्ट दोनों हम लोग 2 चम्मच डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हमें नींबू को रखे को अब 2 हफ्ते हो गए हैं। अब ये नींबू पूरी तरह से सूख चुके हैं। हम देख सकते हैं, अब जब इसे हमने हाथ से उठाते हैं तो ये हमारे हाथ पे अब चिपकता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा नींबू अब पूरी तरह से सूख चुका है और अब हम इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अब हम तैयार कर सकते हैं। हमने अब 25-25 ग्राम जीरा, सौंफ, अजवाइन और सोया सौंफ ली है। इसको अब हम गर्म करके भूनेंगे। भूनने के बाद अब हम इसको पीसेंगे। हमने अपने चारों इंग्रेडिएंट्स एक बर्तन में डाल दिए हैं। अब हमें इसको अच्छी तरह से लो फ्लेम में भूनना है। जब ये भून जाएंगे तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। भून जाने के बाद इसको आप एक प्लेट में निकाल के सेपरेट कर लीजिए और इसको ठंडा होने की इसकी वेट कीजिए। हमारे इंग्रेडिएंट्स अब पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं और अब हमने मिक्सी में डाल के अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। इंग्रेडिएंट्स पीसने के बाद हम लोग इसको एक अलग बर्तन में डाल के हम इकट्ठे कर लेंगे और जो हमारे पास एक पाउडर फॉर्म में आ चुका है, ये देख सकते हैं हमारा पाउडर फॉर्म में आ चुका है। इसी मैनर में हम लोग जो हमारे नींबू हमारा जो सूख के बिल्कुल तैयार हो चुका है उसको भी हम लोग मिक्सी में इसको प्रॉपर्ली ग्राइंड करेंगे। नींबू को ग्राइंड करने के बाद ये भी अपने पास पाउडर फॉर्म में आ गया है और ये पाउडर फॉर्म को हमें खोलकर हमें ये अपने उसी मिक्सचर में अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। हमारा अब ये चूर्ण फाइनली अब तैयार हो चुका है। हमारा ये चूर्ण फाइनली बन के तैयार है। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं नींबू, जीरा, अजवाइन, सोया सौंफ और सिंपल सौंफ और 2 तरह के नमक, ये इंग्रेडिएंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। ये हमारे पेट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इंक्लूडिंग एसिडिटी, इंक्लूडिंग गैस, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिपेशन, इसको कंट्रोल करने में और काफ़ी हद तक रिमूव करने में बहुत फ़ायदेमंद है। हमारी जो डेली की रिक्वायरमेंट है विटामिन सी की, दैट इज़ 40 मिलीग्राम, और ये आपकी कहीं ना कहीं आपकी ये रिक्वायरमेंट डे की पूरी करेगा। सेकेंडली, अब इसको हमें इसका यूज़ कैसे करना है, हमें इसका डेली 1 चम्मच से लेके आधा चम्मच तक डेली रात को सोने से पहले नॉर्मल वाटर के साथ इसको हमें लेके यूज़ करना है इसका। और सेकेंड, एक रिक्वेस्ट आपसे ये ज़रूर करना चाहूँगा, ड्यूरिंग कोविड हमने सुना है कि विटामिन सी की गोलियां बहुत मार्केट में है, विटामिन सी की गोली खा लो, विटामिन सी की गोली खा लो, बट मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो गोली अब जितनी हो सके उसको अवॉइड कीजिए। विटामिन सी अगर आपको पूरा करना है तो नेचुरल वे से जाइए। देखिए, आपके पास सबसे पहले तो नींबू है विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, फिर आपके पास कीवी अवेलेबल है, उसके बाद आगे मौसमी अवेलेबल है, और तरह तरह के आपके विटामिन सी के और तरह से भी आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। इसलिए आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नेचुरल वे से आप अपनी इम्यूनिटी या विटामिन सी या ताकत के लिए आप अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी कीजिए। अगर आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो आप लाइक कीजिए और अब मेरे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।